पहला अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है, जिस किसी को भी बुद्धि की घटी हो। और यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए, उसको दी जाएगी। बुद्धि का देने वाला केवल परमेश्वर है। और हम देखते हैं आज के समय में लोग अपने बच्चों को मेडिसिन खिलाते हैं ताकि उनकी बुद्धि बढ़ जाए। हम देखते हैं लोग तरह तरह के उपाय करते हैं उनकी बुद्धि बढ़ जाए, लेकिन किसी भी तरीके से आपकी बुद्धि नहीं बढ़ सकती। केवल परमेश्वर ही आपकी बुद्धि को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। और फिर लिखा है, जब बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। जो मांगेगा उसको बुद्धि दी जाएगी। और वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम कितनी बार परमेश्वर की पद्धति में आए लेकिन हमने मांगा नहीं। बुद्धि के अलावा बहुत सारी बातें हैं जो कि हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं मांगते, क्योंकि शैतान हमें परमेश्वर से मांगने नहीं देता है, मांगने नहीं देता। वो हमें लुभाता है, सबको दिखाता, हम उसके बहकावे में बह जाते हैं। लेकिन धन्य वो है जो कि उसके बहकावे में ना बहकर परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी हर बातों के लिए परमेश्वर से कहते हैं। और वचन कहता है, आज भी प्रभु यीशु पिता से निवेदन करने के लिए हमारे लिए जीवित है। और अगर हम प्रोवर्ब्स में जाएं, नीति वचन 2 के 6 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि परमेश्वर ही देता है, बुद्धि परमेश्वर ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। किसके मुंह से निकलती? परमेश्वर के। इससे पता चलता है कि परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर क्या करता है? बोलता है। और हम देखते हैं बोलता ही नहीं बल्कि हमें देखता भी है, हमारे मन को टटोलता भी है, हमें जांचता भी है, हमें परखता भी है। और वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। ज्ञान और समझ की बातें किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो मुझे और आपको कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए। बुद्धि के साथ साथ आपको ज्ञान और समझ की बातें भी बताएगा। और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि तो मेरी याददाश्त शक्ति को बढ़ा, समझ को भी खोल दे। परमेश्वर बुद्धि भी देगा, आपकी याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाएगा, समझ को भी खोलेगा। सब कुछ किसके पास है? परमेश्वर के पास है। मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, धर्म गुरुओं के पास भी नहीं है। धर्म गुरु भी जो उसकी पद्धति में जाते उन्हीं को वो देता है ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें, और उसकी पद्धति में रहना ही हमारे लिए भला है। फिर हम देखते हैं, क्या ही धन्य वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। और वचन कहता वो धन्य मनुष्य है, वो धन्य मनुष्य है जो परमेश्वर से बुद्धि पाता है, परमेश्वर से बुद्धि पाता है और उससे समझ को भी क्या करता? प्राप्त करता है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है उसका अंत नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, जब प्रतिदिन उसकी पद्धति में जाके जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे तो वो आपका बढ़ेगा। वो आपका क्या होगा? बढ़ेगा। आपका सब कुछ बढ़ने लग जाएगा। और वचन में लिखा, जिसका बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, और बुद्धि सबसे बड़ा धन है। हम देखते सुलेमान बादशाह ने भी परमेश्वर यहोवा से विजडम और नॉलेज को मांगा था, विजडम और नॉलेज को मांगा था। क्यों मांगा था? उसने सहम कहा था, ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय सही रीति से कर सकूं, सही रीति से कर सकूं। और हम देखते हैं कि क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी
उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भी बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हम देखते हैं कि मैं बता रहा था, जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। वो लोग परमेश्वर की पद्धति में जाके सांसारिक चीज़ों को मांगते हैं, सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं, घर मांगते हैं, सोना चांदी मांगते हैं, वस्त्र मांगते हैं, अन्न मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन बुद्धि को बहुत कम लोग मांगते हैं। लेकिन याद रखिए, वो चोखे सोने से भी ज़्यादा उत्तम है जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है। अब बुद्धि के द्वारा देखा, बुद्धि है आप अधिक और समझे आप सब कुछ पा सकते हैं। मान लीजिए आपने परमेश्वर से पैसा मांगा और परमेश्वर ने आपको 10 करोड़ दिया, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल यूज नहीं कर सकते, सही तरीके से नहीं कर सकते। आपका पैसा मिस यूज होगा, लोग आपसे आकर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा, ले लेंगे आपका पैसा। एक समय आएगा कि जो पैसा आपके पास आया है वो आपके हाथों में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है वही उस पैसे का इस्तेमाल सही रीति से कर सकता है। धन दौलत का इस्तेमाल वही शख्स कर सकता है जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास क्या है, बुद्धि है। अगर आपके पास एक अच्छा मकान मिल गया है और जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, तो प्रतिवर्ष क्या कराएगा, उसकी सफाई करवाएगा, उसकी मरम्मत कराएगा, देखेगा कहाँ से वो हम उसमें कोई पिलर्स हैं टेढ़े तो नहीं हो रहे, दरवाजे सूख तो नहीं रहे, क्योंकि उसके पास क्या बुद्धि है, समझ है, वो सारी बातों को चेक करेगा। आप घर में प्रतिदिन जाकर अपने घर में सब कुछ देखते हैं, कोई खराबी तो नहीं है, कोई नल तो खराब नहीं हो गया। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप क्या इन तमाम बातों पे ध्यान देंगे। और आपने अगर मान लो कई करोड़ का मकान भी खरीद लिया, एक समय आएगा कि वो खंडर बन जाए, क्योंकि आप देखभाल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है। आपके पास क्या है, समझ और बुद्धि नहीं है, होता तो आपका मकान सही खड़ा रहता, सही खड़ा रहता और समय समय पे आप उसके अंदर काम को कराते रहते और वो मजबूत रहता, वो मजबूत रहता। इसलिए हमेशा परमेश्वर से क्या है कि तो मुझे बुद्धि दे दे, तो मुझे क्या कर, बुद्धि दे दे। और फिर वचन कहता है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते, बुद्धि को ग्रहण करना मतलब अपने अंदर ले लेना, बुद्धि को यहाँ पे लेना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत से लोग कहते हैं अरे इसको क्या समझ में आएगा, क्योंकि इसकी बुद्धि तो यहाँ पर है, पीछे चले नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लिखा वचन कहता बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। प्रेज़ गॉड, वो जीवन का क्या बन जाती है, वृक्ष बनती है। आप बुद्धि को यूज कर रहे हैं परमेश्वर में होके, तो वो आपके लिए एक वृक्ष का कार्य करेंगे। हालेलुया, आप कभी डामाडोल होने नहीं पाएंगे। 10 लोग आपसे 10 सलाह देंगे, लेकिन जो आप अपने आप स्वयं लेकर उस चीज को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, बुद्धि है, आपका ज्ञान है, आपका समझ है, तो आप उसमें एक नए तौर से खड़े हो जाएंगे, एक नए तौर से क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा करो वैसा करो फलाना करो, क्योंकि उनका बुद्धि नहीं है, वो ना समझ लोग, उनका ज्ञान नहीं है। आपको परमेश्वर ने अपने लिए अलग करा है, अपने लिए चुना है। सुलेमान परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उससे मालूम करता था, उसकी योजना के तहत उसने उस मंदिर को भी बना दिया जिसमें लोगों ने मिलकर आराधना स्तुति प्रशंसा करी। और क्या परमेश्वर की महिमा वहां पे उतर आई बादल के रूप में। परमेश्वर का धन्यवाद। और वही परमेश्वर है जो कि हमारे घरों के अंदर रहना चाहता, बसना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन कारण क्या है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास समझ नहीं कि हम किस रीति से वचन को पढ़ें, किस रीति से वचन को समझें और किस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाके उसके प्रकाशन को मांगे। जब सारी बातें हमारे पर परमेश्वर खोलता चला जाता है और जब हम उसकी अगुवाई में होकर आगे बढ़ते हैं, तो हम सफलता को प्राप्त करते हैं। हम सफलता को क्या करते हैं?